आरोग्य जागृति। मेट्रोफिनिक्स और दही फड़े हॉस्पिटल के माध्यम से शहर में बहुत ही अच्छी सेवा आम जनता के लिए शुरू की गई है। दही फड़े हॉस्पिटल की सर्वे सर्वा डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े जी हर बार कुछ नया इनिशिएटिव अपने हाथ लेती है। इस बार भी गरीब जनता को हार्ट की बीमारी से परेशानी ना हो, खासकर पैसों के कारण। कोरोना के इस लंबे चले लॉकडाउन के चलते आम जनता को काम धंधा और कोई कमाई का साधन न होने से आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मेट्रोफिनिक्स और दही फड़े हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से एक सुखद खबर आई है। अब आम जनता को हार्ट से जुड़ी कोई भी जांच या एंजियोप्लास्टी के लिए पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारा यहाँ बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है। यहाँ आपको केवल ऑरेंज या येलो राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना है और अपना इलाज बिल्कुल मुफ्त करवाना है। आइए अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े मैम से ही बात करते हैं। मेट्रोफिनिक्स और दही फड़े हॉस्पिटल के माध्यम से एक नया उपक्रम चालू किया गया है जो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी मुफ्त में किया जा रहा है। डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े जो मराठवाड़े में जिनका नाम है लिफ एंड पैलेट के ऊपर फ्री ट्रीटमेंट अभी तक दे रहे थे, उन्होंने नया कंसेप्ट लेके आया है और गरीब लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हम उन्हीं से जानेंगे ये प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला दही फड़े, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड लेज़र सर्जन, दही फड़े एंड मेट्रोफिनिक्स हॉस्पिटल औरंगाबाद। हमने नया उपक्रम लेके आए हैं और जहाँ पे हम लोग हार्ट के पेशेंट्स के लिए एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना के अंदर ये पेशेंट्स के लिए हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। मैं सब लोगों के लिए एक ही कहना चाहती हूँ कि जैसा ऑर्थो के पेशेंट्स है, प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स है, यूरो के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, हम लोग वो पेशेंट्स के लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट महात्मा ज्योतिबा फुले के अंडर ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हार्ट के पेशेंट्स भी जो है उनको वो ज़्यादा सीरियस रहते हैं तो उनको भी मुफ्त ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। और उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना के अंडर ये प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। और हम चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट विदाउट ट्रीटमेंट सफ़र नहीं होना चाहिए और उसको हर जगह पे हर मोमेंट में ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है। मैम, जैसा भी जीवन शैली के बारे में काफ़ी हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, गलत जीवन शैली के बारे में, और आपने ऐसा उपक्रम जो सामने लाया है हमारे दर्शकों को, पब्लिक के लिए। अब लोगों में डर है मैडम कि हार्ट के पेशेंट के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, अवेयरनेस नहीं होने के कारण ये महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत उपचार नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं सबके लिए एक ही कहना चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी है और तकलीफ़ है वो लोगों ने डरना नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इतना अच्छा उपक्रम लाया है कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और इसके लिए उनको ज़रूरत है ऑरेंज कलर या येलो कलर का राशन कार्ड, आधार कार्ड, और इतना सब हो गया तो उसमें अपन फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैडम, एज अ प्लास्टिक सर्जन महिला होने के नाते आज महिलाओं में भी काफ़ी ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ये महिला बताती नहीं है, इनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? मैं सबके लिए एक ही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट, अब कोरोना ने हम लोगों को सिखाया है हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बाकी सब चीज़ों से अच्छा है कि अपनी खुद की हेल्थ संभालो। एक तो वज़न बढ़ने नहीं देना है, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए देना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी तरीके की एक्सरसाइज कर सकती है, जैसा कि आप वॉक के लिए जा सकते हैं, रनिंग के लिए जा सकते हैं, ट्रेकिंग के लिए जा सकते हैं, साइकिलिंग है, योगा है, किसी भी तरीके का एक एक्सरसाइज मैंडेटरी है। और अगर ये करेंगे और दूसरा डाइट फॉलो करेंगे, इरेगुलर जो हम लोग डाइट हैबिट्स रहते हैं, अभी कोरोना की वजह से होटल्स बंद है, जंक फूड बंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे जो खाना फ्रेश फूड जो बनता है वो खाना ज़रूरी है। ऑयली कम खाओ, वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा ये करो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना ज़रूरी है। और जैसा मैंने बोला है कि मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हार्ट के पेशेंट्स
मुझे लगता है कम से कम ये होते जाएंगे, प्रेजेंट होते जाएंगे। और महिलाओं के लिए मुझे एक ही कहना है कि उन्होंने उनके खुद के हेल्थ के ऊपर देखना ज़रूरी है। महिलाओं का अभी तक अपना इंडियन ट्रेडिशन ही ऐसा है कि पूरा फैमिली का होने के बाद महिला खुद के ऊपर कंसंट्रेट करती है। तो मुझे सबके लिए कहना है कि आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बाकी के फैमिली मेम्बर्स के जैसा। तो इसलिए आपने भी आपका खुद का खाना, खुद की फिजिकल एक्सरसाइज, और थोड़ा भी अगर कुछ तकलीफ होती है किसी भी तरीके की, जैसा चेस्ट पेन हो रहा है या बाकी का, जैसा लोग एसिडिटी बोल के कैरी ऑन करते हैं, तो ऐसा विदाउट करना नहीं चाहिए। और हर 6 महीने में एक बार चेकअप करना ज़रूरी है। मैम, महिलाओं में काफ़ी गैर समझ है, क्या हम घर में तो पूरा काम करते हैं, फिर हमको एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, तो इनके लिए क्या बताएंगे आप? मैं सबके लिए एक ही कहना चाहूँगी कि घर का काम अलग रहता है, ऑफिस का काम अलग रहता है, और जो हम लोग डेडिकेटेड एक्सरसाइज के लिए जो टाइम देते हैं वो टोटली डिफरेंट रहता है। वहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ टेंशन रहते हैं, किसी चीज़ का दिमाग में ये नहीं रहता है। तो 100% हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही देते हैं, इसलिए एक्सरसाइज अलग रहती है और घर का काम अलग रहता है। तो घर का कितना भी काम करो आप, भला 16 आवर्स 12 आवर्स जितना भी काम करेंगे वो अलग है, इसलिए खुद के लिए 1 घंटा टाइम देना ज़रूरी है। और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, तो मेडिटेशन, प्राणायाम ये भी करना ज़रूरी है। और मैं सबको आह्वान करती हूँ कि आजकल पूरे हार्ट्स के जितने भी सर्जरीज होते हैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना के अंडर होते हैं। तो उन्होंने जिस मोमेंट उनको तकलीफ हो जाएंगी या चेस्ट पेन होगा या उनको अगर पहले से ही हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट दहीफड़े मेट्रोफिनिक्स हॉस्पिटल में आना चाहिए, चेकअप हो जाएगा और उसके बाद उनको जो भी ट्रीटमेंट लगेगी वो दी जाएंगी। धन्यवाद। आज यहाँ पे दहीफड़े और मेट्रोफिनिक्स हॉस्पिटल यहाँ पे स्पेशली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हार्ट डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूनिट का यहाँ पे पूरा लॉन्च हुआ है। यहाँ पे वेल इक्विप्ड सेंटर यहाँ पे हमने लॉन्च किया है, जहाँ पे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले ये योजना में सब जो पेशेंट्स है जिसे हार्ट प्रॉब्लम्स है, हार्ट के ब्लॉक्स है या हार्ट के कुछ डिसीजेस है या किसी भी प्रकार के चेस्ट पेन से समझो सफ़र हो रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए जहाँ पे काफ़ी लोगों को जिसको पॉसिबल नहीं इतने कॉस्टली ट्रीटमेंट करना या बाहर से इतने लाखों रुपए जिसे लगते हैं, यहाँ पे ये योजना के अंदर पूरे के पूरे उसके टेस्ट, उसके तपास और जो प्रोसीजर है यहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। जो कुछ भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, आइडेंटिटी कार्ड है या उसका रेशन कार्ड है, वो साथ में रखने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेशन का पार्ट हो, एंजियोप्लास्टी का पार्ट हो या उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है उसके लिए यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से ये सेंटर से सुविधा देने वाले हैं, क्योंकि अभी अपने यहाँ पे इंडिया में स्पेशली हम कहेंगे एक डायबिसिटी मतलब ओबेसिटी और डायबिटीज़ और सीडेंटरी लाइफ की वजह से ये इसका परसेंटेज जो है हार्ट में पेन होना है, हार्ट में ब्लॉक होना है, उसके वेसल्स में ब्लॉक होना है, काफ़ी बढ़ते जा रहा है। लाइफस्टाइल है, लोगों का स्ट्रेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस है, हार्मोनल चेंजेस है और ये स्टाइल का भी उसके ऊपर बहुत असर हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पूरे जो मराठवाड़ा है या महाराष्ट्र है, हम कह सकते हैं ऑल इंडिया से जो भी लोग आएंगे, जो भी पेशेंट आएंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगी और उन्हें किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पे पैसे भरने की या अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पूरे बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, पूरे डिपार्टमेंट्स है, एक कार्डियोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है, यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है, जनरल सर्जरी है, टोटल बर्न यूनिट है, ट्रॉमा यूनिट है, ऑन्को सर्जरी है। इस तरह से सब तरफ की सुविधा एक क्षेत्र के अंदर यहाँ पे दहीफड़े मेट्रोफिनिक्स में आपको मिलने वाली है। तो सब लोगों ने इसका लाभ ले, बस इतना ही कहता हूँ और यहाँ पे हमारी पूरी टीम को शुभेच्छा देते हुए यहाँ पे विराम देता हूँ। गणेश शोले, डायरेक्टर मेट्रोफिनिक्स हॉस्पिटल्स औरंगाबाद। मी आता नुकतंच एक कॅथ लॅब, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एक हृदयरोग विभाग, कार्डियक यूनिट का इनोग्रेशन किया है। डॉक्टर दहीफड़े सर, डॉक्टर उज्ज्वला मैडम, उनके ये हुआ है। तो इस यूनिट से हम मराठवाड़ा विदर्भ के गरीब पेशेंट्स हैं, इनके हृदय रोग की ज़रूरत है,
एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जो रिक्वायरमेंट है, जो पैसे की वजह से नहीं कर पाते, जो अभी कोविड अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ, कोविड के बाद लोगों की कुछ बिजनेस नहीं है, कुछ इकोनॉमिकली बहुत वीक है, स्टेप है। तो ऐसे सिचुएशन में एक कुछ अपन हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो भी हृदय रोग का यह है, तो 1 महीने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं। जो महात्मा ज्योतिबा फुले में एंजियोग्राफी का पैकेज नहीं है, जो एंजियोग्राफी भी हम फ्री में करते हैं, और एंजियोग्राफी करने के बाद जो आगे का सर्जरी लगेगा, एंजियोप्लास्टी लगेगा या 2, 3, 4 जैसा स्टेंट लगेगा, वो अपन फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं। इसके लिए पेशेंट को कौन सा भी एक राशन कार्ड का आवश्यक है जो एंजियोप्लास्टी लगेगा। तो सर अभी जैसे भी बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी हम एक डिस्काउंट रेट में कर रहे हैं। एंजियोग्राफी के लिए तो हम कोई ये नहीं कर रहे कि राशन कार्ड होना चाहिए, ऐसा चेकिंग के लिए तो कुछ ये नहीं है, हम ऐसा भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आगे का जो खर्चा है वो प्राइवेट में करना है तो 1.5 से 2 लाख का खर्चा होता है, तो उसमें हम एक चीपर रेट में जो एंजियोग्राफी मतलब नॉर्मली जो गवर्नमेंट का पैकेज है उससे भी कम पैकेज में हम कर देंगे। सर ये योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ता है? योजना का लाभ के लिए आपका एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट पे है, मीडिया पे है, सब कुछ है, तो वो फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैंप का। सर ये सामाजिक कार्य बहुत अच्छा है, मराठवाड़े के लिए तो काफ़ी अच्छा है। ये आपको संकल्पना कैसे आई है? हमने कोविड में देखा कि लोगों की परेशानी क्या है, और आफ्टर डॉक्टरों से जब डिस्कस हुआ हमारी टीम से, तो ऐसा पता लगा कि आफ्टर कोविड पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ है, मतलब जो कोविड होके गया जिन पेशेंट को, उनको भी हृदय रोग का बहुत तकलीफ़ है, मतलब 1-2 महीने के बाद ऐसा तकलीफ़ आता है। तो हमारी टीम ने ऐसा डिसाइड किया कि वो पेशेंट्स को कुछ अपन कर सकते हैं उनके लिए, तो रही संकल्पना ये हुआ। के अगले कार्यक्रम के लिए हमारे शुभेच्छा। और ये मेट्रो फिनिक्स हॉस्पिटल्स के माध्यम से हम महाराष्ट्र में 5 हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। हम ये सुविधा आपको बीड़ में भी दे रहे हैं, काकोनाना हॉस्पिटल में, माजलगांव में मेट्रो फिनिक्स हॉस्पिटल है, माजलगांव में भी कर रहे हैं। हमारे डहाणू मुंबई में एक हॉस्पिटल है मेट्रो फिनिक्स नाम से ही, वहाँ पे भी हम ये सुविधा कर रहे हैं आपको। मतलब महाराष्ट्र में सभी पेशेंट को, जो हमारा डहाणू का हॉस्पिटल है वो तो पूरा आदिवासी एरिया में है, तो वहाँ पे लोगों को खाने पीने के ये होते हैं, तो वैसे लोगों को भी हम वहाँ पे जाके ट्रीट करके हमारी टीम वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रही है। सर जैसा आपने बोला कि 5 ठिकान में आपका हॉस्पिटल चल रहे हैं, अब मेडिकल रिलेटेड नहीं होने के बाद भी इतना सामाजिक कार्य में आपको क्या मतलब मेडिकल रिलेटेड नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल रिलेटेड मैं एक 10 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ अभी गुजरात में काम करते करते ऐसा बीड़ में हमारे एक एंजियोग्राफी का यूनिट बीड़ जिले में नहीं था, तो ऐसा डिसीजन लिया कि अपन प्लान किया कि ये हो सकता है, अपन कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ तो कर सकते हैं। तो ऐसा प्लान बना के फर्स्ट बीड़ का चालू किया, तो वहाँ पर रिस्पांस लोगों का, जो महीने में एक ऐसा स्टडी किया था कि 100 से 150 लोगों को वहाँ पे कैथ लैब नहीं होने की वजह से जान जाती थी। हार्ट अटैक आने के बाद उनको औरंगाबाद नगर ही जाना पड़ता था, तो वो सिचुएशन हमने बीड़ में करने के बाद वो होल्ड हो गई। और उसके ऊपर जैसे जैसे हम ग्रामीण एरिया में, बीड़ से फिर माजलगांव गए, माजलगांव में भी ये नहीं था कभी भी, तो ऐसा तालुका के ठिकान में ये हुआ। तो उसके बाद मतलब धीरे धीरे जहाँ गांव तक लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने का इरादा है। इसमें हम बात करेंगे पेशेंट के रिश्तेदार से इनको कैसा अनुभव आया है यहाँ पे, और पेशेंट ने उपचार लेके अभी घर भी गया है, लेकिन हम उनके रिलेटिव से ही बात करेंगे, उनको किस तरह यहाँ का अनुभव आया। सर आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हो? शेख कौसर, धाड़ साइड। सर आपके पेशेंट मम्मी थी या पापा, कौन है? पापा थे। अच्छा, आपको कैसा मालूम पड़ा ये हॉस्पिटल के बारे में? सर यहाँ पर मेरे पप्पू का लड़का रहता, अच्छा। उन्हें बोला था ये अच्छा दवाखाना है। अच्छा सर, अभी जो आपने एंजियोप्लास्टी किया है, एंजियोग्राफी हुई है आपकी, इसमें आपको कैसा यहाँ का अनुभव कैसा आया? सर ये पूरा स्टाफ अच्छा है और इन्होंने अच्छी खातिरदारी सब ने। अच्छा, ये आपको पैसे के लिए अभी तक और ये सर बहुत अच्छी है। अच्छा, ये अभी तक अपने पैसों के लिए नहीं किया था, आपको कब मालूम पड़ा गया एंजियो मतलब ब्लॉकेज आया था, कब मालूम पड़ा आपको? हार्ट में तकलीफ थी। कब तकलीफ हुई आपको? ये तकलीफ उनको वहाँ घर पे हुई थी। कब, कितने दिन पहले?
समझो 2 दिन पहले हुई थी। अच्छा। तो तुरंत हम इधर लेके आए थे। अच्छा, और यहाँ नहीं पाया आपको, क्या पैसा लगा कुछ ऐसा? पैसा नहीं लगा, एंजियोप्लास्टिक का पैसा नहीं लगा। ये मुफ्त होगा। हाँ, पेशेंट कैसा है आपका? अब ठीक है एकदम। अच्छा। एकदम अच्छा लग रहा पेशेंट। सब अच्छा लग रहा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको ये हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर यहाँ का स्टाफ और सब ये लोग अच्छे, मतलब सब अच्छी बात करते, कोई बर्ताव नहीं करते और सब अच्छे लोग हैं। इस कारण बहुत खुशी हो रही है कि फ्री में हुआ एंजियोप्लास्टिक, खर्चा बच गया। मतलब इतना पैसा तो नहीं है हमारे समझो करने का, अगर पैसा लगता तो फिर बहुत मुश्किल काम होता। थैंक यू।